आज हम लोग बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी BA थर्ड ईयर हिंदी ऑनर्स पेपर 7 का जो ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को करने वाले हैं। इससे पहले भी एक वीडियो कर चुके हैं, तो इससे पहले उसे भी देख लीजिएगा, इसे देखने के बाद उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हो जाएगा रेडियो नाटक सेल्फ के लेखक है तो हो जाए डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र संचार का कौन सा माध्यम है? तो यह है मौद्रिक माध्यम या प्रिंट माध्यम है। AIR संक्षिप्त रूप है। किसका संक्षिप्त रूप है? तो हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो का संक्षिप्त रूप है AIR। भारत में टेलीविज़न का हिंदी पर्याय दिया। भारत सरकार ने हिंदी टेलीविज़न पर्याय दिया है दूरदर्शन को। आगे है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था, ये था पाटलिपुत्र। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था पाटलिपुत्र। फिर पाटलिपुत्र का प्रकाशन काल है, जिस वर्ष उस प्रकाशन हुआ था ये समाचार पत्र, वो था 1914। प्रकाशन स्थान है पटना से ही प्रकाशित हुआ था। हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक पत्र उदंड मार्दंड है। जो हिंदी का सबसे पहला प्रकाशन हिंदी में जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था वो था उदंड मार्दंड। फिर उदंड मार्दंड के बाद उदंड मार्दंड का प्रकाशन स्थान, कहाँ से उदंड मार्दंड प्रकाशित हुआ था? अरे यार, उदंड मार्दंड का प्रकाशन स्थान ये हो जाएगा, एक सेकेंड, उदंड मार्दंड का प्रकाशन स्थान हो जाएगा कोलकाता। फिर बंगदूत साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन काल हो जाएगा 1829। बंगदूत का प्रकाशन स्थान है, इसका भी कोलकाता ही है। बंगदूत का संस्थापक हो जाएगा राजा राम मोहन राय इसका संस्थापक हो जाएगा। भारत में पत्रकारिता या भारत में पत्रिकाओं का पितामह कहा जाता है जेम्स ऑगस्टन हिक्की को। फिर कवि वचन सुधा के संस्थापक, ये कवि वचन सुधा का संपादक कौन है? तो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर कवि वचन सुधा का प्रकाशन काल 1868। कवि वचन सुधा पत्र का प्रकाशन स्थान है काशी। सरस्वती पत्रिका का संपादक है, सरस्वती पत्रिका का संस्थापक है चिंतामणि घोष। सरस्वती पत्रिका का संपादक है चिंतामणि घोष। सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1900। सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1900। फिर सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन स्थान है इलाहाबाद। भारत में रेडियो का कब प्रारंभ हुआ? भारत में रेडियो का प्रारंभ हुआ था 1920 में। भारत में रेडियो का प्रकाशन हुआ 1920 में। हिंदी के किन्हीं दो रेडियो नाटक का नाम हो जाएगा, पहला हो जाएगा जय पराजय और दूसरा हो जाएगा अम्बपाली। फिर हिंदी में किन्हीं दो रेडियो समाचार पत्र हो जाएगा उपेंद्र अशक और राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑल इंडिया
रेडियो की स्थापना, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुआ था 8 जून 1936 को। विधि विविध भारतीय का कार्यक्रम कब शुरू हुआ? विविध भारतीय का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 3 अक्टूबर 1957। 3 अक्टूबर 1957 से शुरू हुआ था। उपग्रह उपग्रह के माध्यम से दूरदर्शन प्रसारण भारत में कब शुरू हुआ? ये हुआ था 1982 में। दूरदर्शन का आविष्कारक कौन है? तो ये दूरदर्शन का आविष्कारक हो जाएगा फैलो टेलर फर्न्सवर्थ। भारत में रंगीन दूरदर्शन का सूत्रपात हुआ था, ये हुआ था 15 अगस्त 1982 को। किन्हीं दो टीवी नाटक का नाम हो जाएगा। पहला हो जाएगा बंद गली का आखिरी मकान, फिर हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर। किन्हीं दो टीवी नाटक का नाम हो जाएगा। पहला हो जाएगा बंद गली का आखिरी मकान, दूसरा हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर। रंगमंच कला और दृष्टि किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर गोविंद चातक का। रंगमंच कला और दृष्टि किसकी हो जाएगा? डॉक्टर गोविंद चातक का हो जाएगा। रंग दृष्टि पुस्तक का लेखक हो जाएगा नेमी चंद्र जॉन हो जाएगा। रंग दर्शन पुस्तक का लेखक हो जाएगा नेमी चंद्र जॉन। फिर रेडियो नाटक शिल्प का रचनाकार है। रेडियो नाटक शिल्प का रचनाकार कौन है? डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार। नाट्य प्रस्तुति का परिचय का पुस्तक लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा रमेश राजहंस। रंग भाषा किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर गिरीश रस्तोगी का। रंगमंच और नाटक की भूमिका का रचनाकार कौन हो जाएगा? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएगा। गीत संचार का परंपरागत माध्यम है या आधुनिक? तो ये हो जाएगा परंपरागत माध्यम। फिर लोक नाटक परंपरागत माध्यम है या आधुनिक? तो ये हो जाएगा परंपरागत माध्यम। फिर कुछ परंपरागत माध्यम का नाम हो जाएगा। जो परंपरागत माध्यम है वो हो जाएगा कठपुतली लोकगीत और लोक नाटक। मौखिक समाचार माध्यम के कुछ नाम हो जाएगा। मौखिक समाचार माध्यम का नाम हो जाएगा वार्तालाप और भाषण। दूसरा हो जाएगा संचार प्रसारण माध्यम इलेक्ट्रॉनिक के भेद हैं दव्य और दृश्य।